Hello, my dear students. Welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम. डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर की पोइम कर रहे हैं और पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट मीन धूल, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ की धूल. ये पोइम बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी पोइम है. इसमें जो पोइट है वो अपने ज़िंदगी के एक बेहतरीन अनुभव को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और बताते हैं कि उस छोटी सी घटना ने उनके ज़िंदगी को कैसे बदल दिया था, उनके दिल दिमाग पर कैसा असर डाला था. तो लेट्स सी पोइम में क्या है. द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. द वे रास्ते में, एक क्रो एक कौवा, शुक डाउन हिलाता है, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक के पेड़ से. देखिए यहाँ एक किसी दिन की घटना को कवि बता रहा है कि किसी दिन वह कहीं जा रहा था, रास्ते में था तो वह हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया. ये जो हेमलॉक का पेड़ है ये एक जहरीला पेड़ होता है भाई. सफ़ेद से फूल आते हैं इसके ऊपर और ये जहरीला पेड़ माना जाता है. कभी हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया. कभी बहुत उदास था तो तभी वह ऊपर की तरफ देखता है. जब सर्दियों के दिन थे, सभी जगह बर्फ़ पड़ी हुई थी. उसी टाइम एक कौवा पेड़ को हिला देता है थोड़ा सा और जो बर्फ़ की डस्ट थी, स्नो डस्ट, वो पोइट के कंधों के ऊपर गिरती है. जब वो डस्ट पोइट के कंधों पर गिरती है तो उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है और उसका मन एकदम शांत हो जाता है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा उदास था. ठंडी ठंडी बर्फ़ पड़ती है ना, यही होता है जब हम नेचर के पास जाते हैं. नेचर की चीज़ें हमारे दिल दिमाग को शांत कर देती हैं. तो यही इस स्टेंजा में कवि ने कहा है कि मैं बहुत परेशान था, रास्ते से जा रहा था, तभी एक क्रो एक कौवा शुक डाउन हिला देता है, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हेमलॉक के पेड़ से. इसके बाद देखते हैं सेकंड स्टेंजा में क्या कहा है. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड. इसने मेरे हैज़ गिवन इसने दे दिया, माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड यूड. हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने मेरे दिल को दिया, ए चेंज ऑफ मूड, और मेरे माइंड को भी, मेरे मूड को भी चेंज कर दिया. इसने मेरे दिल को और मेरे मूड को दोनों को चेंज कर दिया. एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्से को बचा लिया, सेव कर लिया, ऑफ ए डे एक दिन के, आई हैड र्यूड जो मैं सोचता था कि वो र्यूड हो गया है, ख़राब हो गया है. कवि जब पेड़ के नीचे खड़ा था तो वह सोच रहा था कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया है, उसने कुछ भी नहीं किया है. वो सारे नेगेटिव थॉट उसके अंदर थे. जो हेमलॉक का पेड़ है वो भी नेगेटिविटी को दिखाता है, क्रो है वो भी नेगेटिविटी को दिखाता है. पहले स्टेंजा में बताया है कि वहाँ पे सारी चीज़ें नेगेटिव थी, लेकिन जो बर्फ़ थी, सफ़ेद बर्फ़ थी, वो पॉजिटिविटी को दिखा रही है. जब वो हल्की फुल्की पॉजिटिविटी कवि के ऊपर गिरी, कवि के दिल और दिमाग ने उसको शांत कर दिया. और जो कवि सोच रहा था कि उसका पूरा दिन र्यूड हो गया है, बेकार हो गया है, उसके माइंड में ये भी विचार चला गया उसके माइंड से. उसने सोचा कि अब मैं कुछ अच्छा करूँगा. तो प्यारे बच्चों, ये रॉबर्ट की पोइम है और ये हमें मैसेज दे रही है कि ज़िंदगी में कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. नेचर के क्लोज जाना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों से जो पॉजिटिविटी मिलती है उनको अपने अंदर समा लेना चाहिए और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपनी पोइम फिनिश हुई, पोइम का एंड हो जाता है और आपको समझ में आ गई होगी. अगर समझ में आ गई है, पोइम अच्छी लगी है तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए वीडियो को
और अगर कुछ समझ में नहीं भी आता है तो कमेंट बॉक्स है हमारे पास, कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।